हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज ये पहला लेक्चर है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात किया जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होगा आपकी इंजीनियरिंग का, यानी कि इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होगा, एक सब्जेक्ट होगा जो कि मोशंस, पार्टिकल्स के मोशन और रेस्ट के बारे में डील करेगा और साथ ही साथ ये भी डील करेगा कि उस पार्टिकल्स का रेस्ट और मोशन में होने का रीज़न क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने ऐसे चल रहे हैं तो आपको ये कोई आदमी कह दे कि आपका वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसमें जितना भी टाइम लिए, उस टाइम डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम से, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम से के कंसेप्ट से आप निकाल लेंगे क्या, आपका अपना स्पीड। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार का मैकेनिक्स है। तो कहने का मतलब है पार्टिकल्स के रेस्ट और मोशन कंडीशन के बारे में जो ब्रांच हमको दिखाएगा नॉलेज, आइडिया, उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थोड़ी सी बात कर लें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में और तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? अप्लाइड फिजिक्स का। अप्लाइड फिजिक्स के बात के पार्ट के बारे में जानना चाहे तो आपको मैं इस एक टर्म का मीनिंग समझाना चाहूँगा कि अप्लाइड का मीनिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ समझने के लिए मैं अभी आपको अप्लाइड का मीनिंग समझाना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं कि अप्लाइड क्या चीज़ होती है। देखिए, है ना, अप्लाइड क्या होती है। अगर आप इस अप्लाइड टर्म का मतलब समझ जाएंगे तो आपको ठीक ठाक समझ हो जाएगी अप्लाइड दुनिया की। और अप्लाइड दुनिया का समझ होना एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाइड कहने का मतलब होता है एक किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहे तो उसके 3 स्टेज हो सकते हैं। एक तो उसके बारे में हम लोग, जैसे कि मान चलिए हमको ये जानना है कि, जैसे कि मान चलिए हमको जानना है ब्रिज। ब्रिज एक कोई वर्ड है जिसके बारे में जानना है ब्रिज क्या होता है। ब्रिज का मतलब होता है, आप जानते हैं, पुल होता है, नहीं? तो आप लोग ये जान लें, ब्रिज एक ऐसी चीज होती है जिस पर लोग चलते हैं। वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको आप कहेगा कि ब्रिज है। तो मतलब कि आपके पास इसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल होगा। तो मैं इसके ऊपर एक चीज लिखना चाहूंगा, इंट्रोडक्टरी लेवल, है ना, इंट्रोडक्टरी लेवल, इंट्रोडक्टरी लेवल। एक्चुअली अप्लाइड भी एक प्रकार का लेवल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हम लेवल जोड़ देते हैं। और तीसरी चीज होती है स्टूडेंट्स रिसर्च लेवल। इन सभी चीजें, ये जो चीजें मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिसर्च लेवल, ये 3 चीज़ों के अलावा ये जो 3 स्टेज है, एक्चुअली ये मेन स्टेजेस हैं। इनके बीच में बहुत सारे और सब्सिडियरी स्टेजेस पाए जाते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के तरीके के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बात करना चाहूँगा पहले इंट्रोडक्टरी लेवल के बारे में, उसके बाद मैं अप्लाइड लेवल के बारे में बात करना चाहूँगा, उसके बाद रिसर्च लेवल के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए बात क्या होती है। इंट्रोडक्टरी लेवल कहने का मतलब है वो चीज़ जो आप, है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए पढ़ रहे थे। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो चीज़ उसमें सिर्फ आप सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे, नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा था ब्रिज का, तो ब्रिज के उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रिज के बारे में आप लोग पहले, आप किसी ब्रिज को देखते हो तो जानते हो कि हाँ, एक ब्रिज में ऐसा पिलर होगा, है ना, बहुत सारे पिलर पर ब्रिज बना होता है। तो ये पिलर, ये ब्रिज का है, इस पर लोग चलेगा। एक पिलर यहाँ बना दो, एक पिलर यहाँ बना दो, एक पिलर यहाँ बना दो, एक पिलर यहाँ बना दो। तो सिर्फ इतना जान जाएंगे कि ये ब्रिज में पिलर भी होता है और ब्रिज भी होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन होगा। अब बात ये होती है स्टूडेंट्स, जब तक आप क्लास 10th तक थे तो आप चीज के बारे में इंट्रोडक्शन जानते थे। अब दूसरी बात क्या होगी? अप्लाइड के बारे में, अप्लाइड फिजिक्स के बारे में जानना, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का क्या एप्लीकेशन है? इस ब्रिज, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये ब्रिज कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इस चीज के बारे में जानेंगे तो थोड़ा सा आपको इस इंट्रोडक्टरी लेवल से ऊपर के चीज के बारे में जानना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी लेवल से ऊपर आना पड़ेगा आपको। मतलब कि जो एक, जैसे कि किसी चीज के बारे में सिर्फ जानते हैं और किसी चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं, तो आपको डिटेल वाली जो चीज होगी स्टूडेंट्स अप्लाइड में आ जाएंगी।
नहीं। कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ दुनिया में रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में उतना ज्ञान प्राप्त कर लेना उसका अप्लाइड लेवल का रहेगा। सपोज कर लीजिए कि ब्रिज की दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ब्रिज में पिलर्स होंगे, ब्रिज में कंक्रीट्स वगैरह होंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स जितने भी कंक्रीट होगा, पिलर्स होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड आइडिया होना, मात्र और मात्र आइडिया होना क्या कहलाएगा? अप्लाइड, मतलब कि अप्लाइड नॉलेज कहलाएगा, है ना। तो चीज़ का अप्लाइड नॉलेज क्या है वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स रिसर्च लेवल की बात, है ना। रिसर्च लेवल की बात होती है जिसमें वो ऐसी बातें होती हैं जो कि अप्लाइड लेवल से भी ऊपर होती है। इसमें लोग, है ना, अनइंटेंशनल मेहनत करते हैं, चीज़ का पता नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इस केस में ऑब्जेक्टिव का पता होता है, इस केस में जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी उद्देश्य होता है उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं उसका। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मैकेनिक्स के बारे, अगर मान चलिए आप साइंस के बारे में जानना चाहे, अप्लाइड फिजिक्स के बारे में जानना चाहे, यानी कि अप्लाइड साइंस के बारे में जानना चाहे, तो स्टूडेंट्स अप्लाइड साइंस का वो पार्ट होगा जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन लाइफ में होगा। अब ये कहिएगा कि सर जी लाइफ में डायरेक्ट एप्लीकेशन सिर्फ अप्लाइड साइंस का होता है और साइंस का नहीं होता है। होता है, लेकिन स्टूडेंट्स और साइंस का सिर्फ आप एप्लीकेशन जानते हैं, लेकिन अप्लाइड साइंस कैसे आपके लाइफ में आएगा उस चीज़ का पूरा मैकेनिज्म आप जानेंगे तो हो जाएगा आपका अप्लाइड साइंस। और अप्लाइड साइंस का जो ब्रांचेज होता है उसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं, और अप्लाइड साइंस का एक स्पेशल ब्रांच अप्लाइड फिजिक्स होता है। आप जानते हैं फिजिक्स उस ब्रांच को कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें हम लोग जितनी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसमें ब्रह्मांड में जितनी भी पिंड उपलब्ध हैं उस पिंड का बिहेवियर के बारे में जानते हैं, इस पिंड का बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो पिंड का बिहेवियर है उसके बारे में आप फिजिक्स में जानते हैं, और इसीलिए अप्लाइड फिजिक्स का ही पार्ट अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी कि जो अप्लाइड साइंस का वो पार्ट जो कि अप्लाइड फिजिक्स है उसी में मैकेनिक्स आएगा। सो अप्लाइड फिजिक्स का एक पार्ट क्या होता है? मैकेनिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि फिजिक्स में क्या होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन सारी चीज़ों के बीच में के बारे में हम लोग, है ना, उसके बिहेवियरल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उस फिजिक्स का एक विशेष पार्ट जो कहलाएगा स्टूडेंट्स मैकेनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स कहलाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बॉडी के मोशन और रेस्ट कंडीशन के बारे में जानेंगे। बॉडी हमारा विराम अवस्था में है या फिर बॉडी हमारा गति वाली अवस्था में है, और विराम अवस्था में है तो क्यों है, किस कारण से है, और गति वाली अवस्था में है तो क्यों है, किस कारण से है। ये कारण के सहित उस अवस्था के बारे में डिटेल आइडिया जब हम प्राप्त कर लेंगे तो वो ब्रांच निकल के आएगा आपका, उसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इससे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हुआ होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आखिरकार एक चीज क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आपको एक समझ आ गई होगी। इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स का ब्रांच होता है डीलिंग विथ मोशन एंड फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन। मोशन के साथ डील करेगा, और इसके अलावा मोशन को जो फोर्स जो वही मोशन हो रहा है वो मोशन किसी न किसी फोर्स की वजह से होगा, उस फोर्स के साथ भी डील करेगा, है ना। तो डील विथ मोशन और फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, इसके साथ भी डील करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर जो लिखा अप्लाइड फिजिक्स, तो मैं अब इस चीज को यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ विच कोऑर्डिनेट्स द रिसर्च वर्क फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज अप्लाइड साइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अप्लाइड साइंस जो होता है बच्चे, अप्लाइड साइंस क्या करता है, मनुष्य के प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता है। मैंने चीज को बताया जैसे कि ब्रिज है, तो ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। जैसे मान चलिए कोई है ना ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा, वो आएगा अप्लाइड नॉलेज में, है ना। और ट्रांसफार्मर का रिसर्च कैसे हुआ होगा, तो उस समय का जो सिस्टम होगा वो रिसर्च में हुआ रहेगा। सो स्टूडेंट्स अप्लाइड चीज क्या होगी, ये मिडिल वाली चीज होगी, है ना। इसमें आप प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। किस बारे में जानेंगे? प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। चीज का प्रैक्टिकल पहले आप नहीं करते थे 10वां तक, अब चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। हाउएवर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10वां तक आपका प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाना चाहिए था, करवाया जाना चाहिए था, लेकिन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना चाहिए था,
है ना। तो अब आपका चूंकि 10वां तक चीज इंट्रोडक्शन लेवल की होती है, बिगिनिंग लेवल की होती है, शुरुआती चीज होती है, इसीलिए उसको हम लोग है ना इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज बोलते हैं। और अगर अप्लाइड के बारे में जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज हो जाता है। और जब रिसर्च के बारे में जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें प्रैक्टिकल लेवल के बाद जो ऊपर के लेवल होगा, प्रैक्टिकल लेवल से ऊपर का जो लेवल होगा उसके बारे में पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, अप्लाइड के साथ है ना क्या होगा, अप्लाइड साइंस वो होगा जिसमें साइंस के प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। और साइंस का प्रैक्टिकल पार्ट जो हो सकता है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में भी हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अनुसार से अप्लाइड केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स के अनुसार से अप्लाइड फिजिक्स भी होगा। बस समझ में आ रही है क्या। तो मुझे बात करना है मैकेनिक्स के साथ, इसीलिए मैं अप्लाइड फिजिक्स के साथ चलूंगा। तो अप्लाइड फिजिक्स का जो ब्रांच होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। आपको यहां से एक चीज समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स क्या है। अब मैं चलिए स्टूडेंट्स, ये सब चीज जो भी मैं बता रहा हूं क्लासिफिकेशन वो कैसे आया उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड साइंस का डिफिनेशन है। अप्लाइड साइंस वो साइंस होता है जो कि रिसर्च वर्क में या फिर कोई भी किसी प्रकार का वर्क में हेल्प करता है, मनुष्य के जीवन से जो रिलेटेड वर्क होता है उसमें। नहीं तो इसमें क्या कह दिया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कोऑर्डिनेट्स द रिसर्च वर्क फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य का जो प्रायोगिक जीवन होता है उसमें एक समन्वय स्थापित करता है, ऐसा साइंस को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं हम लोग अप्लाइड साइंस का। ये अप्लाइड साइंस का जो पार्ट होगा अप्लाइड फिजिक्स, और अप्लाइड फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है जिससे हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिला है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स है। क्या है? अप्लाइड फिजिक्स है। और अप्लाइड फिजिक्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, ये 3 पार्टों में बांट रखा है। इसमें से पहला पार्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स है, और दूसरा पार्ट मैकेनिक्स, और तीसरा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी। और है ना, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी होगा सिर्फ यहाँ पे, क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो सकता है। चलिए, तो ये मैकेनिक्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग इस मैकेनिक्स को मत लिखिएगा, है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग आगे इसमें क्या चीज जैसे क्लासिफिकेशन हुआ उसको बात करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, नहीं तो अप्लाइड फिजिक्स को है ना स्टूडेंट्स हम लोग 3 भागों में बांट दिए, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अप्लाइड फिजिक्स है स्टूडेंट्स, वहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री भी हो सकता है, तो वो केमिस्ट्री की दुनिया में आप चले जाइएगा, तो वो चीज यहाँ पढ़नी नहीं है, यहाँ आपको मैकेनिक्स पढ़नी है। सो उसने इसीलिए मैंने उसकी चर्चा की ही नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स जो होगा स्टूडेंट्स, उसको 3 भागों में हम लोग बांट दिए, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इन तीनों भागों के बारे में आपको तीनों जो पार्ट है, इन तीनों पार्ट के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, पहले समझिए इसको, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मो वर्ड कहने का मतलब होता है हीट। क्या होता है स्टूडेंट्स? हीट, यानी कि टेम्परेचर रिलेटेड। क्या? टेम्परेचर रिलेटेड। और डायनेमिक्स कहने का मतलब होता है उसका मूवमेंट, है ना। ये जो वर्ड जो आप थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, इसमें थर्मो पार्ट का मतलब होता है ना टेम्परेचर, और डायनेमिक्स पार्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या? इसका मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। तो डायनामिक्स पार्ट का मतलब होता है मूवमेंट, और थर्मो पार्ट का मतलब होता है टेम्परेचर। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज लिखा हुआ है, आगे स्लाइड्स में लिखे होंगे, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्मो कहने का मतलब टेम्परेचर, मूवमेंट कहने का मतलब होता है उसका, है ना, मतलब कि टेम्परेचर का एक जगह से दूसरे जगह जाना। आप लोग एक चीज आप लोग जानते होंगे कि सपोज कर लीजिए कि ये एक रॉड है, और इस रॉड को हम इस दीवार से ऐसे फिक्स कर दिए, और इस रॉड में यहाँ से हम लोग क्या लगा दिए? आग लगाएंगे, यानी कि यहाँ से इसमें हम टेम्परेचर देंगे, तो रॉड कहाँ से टूटेगा? तो आप लोग कहते हैं सर जी यहाँ से टूटेगा, है ना। यहाँ से इसीलिए टूटता है क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग हीट देते हैं, तो हीट देने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इस रॉड का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर, यानी कि इसका जो तापमान बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा जब ये पिघल जाएगा, है ना। तो यहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा स्टूडेंट्स? यहाँ से टूटेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग हीट दिए तो हीट ट्रांसमिट होकर कहाँ चला गया? यहाँ पर हम लोग तापमान बढ़ाए तो इधर तापमान बढ़ के चला गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हीट का क्या हो गया? ट्रांसमिशन हो गया। तो ऐसा ब्रांच, यानी अप्लाइड फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि टेम्परेचर के मूवमेंट के बारे में डील करता है,
टेम्परेचर के मूवमेंट के बारे में आइडिया देता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अब आपको बात समझ में आई क्या? अप्लाइड फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि टेम्परेचर मूवमेंट के बारे में आइडिया देता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के बाद। पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। ये तो आपका सब्जेक्ट है, इस बारे में तो पूरा हम अभी बताए करेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये जो आप इसके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब होता है विद्युत, बिजली। और स्टूडेंट्स वो जो बिजली होता है, उस बिजली का मैकेनिक्स कैसा होगा, उस बिजली का फिजिक्स कैसा होगा, उस चीज को समझने के लिए सिंपल आप समझिए कि आप जानते हैं फिजिक्स उस चीज को कहते हैं जो कि ब्रह्मांड में जितनी पिंड हैं उन सभी पिंड के बारे में क्या बिहेवियर के बारे में स्टडी करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिक्स। तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स कैसा होगा? जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के बारे में डील करेगा। किसके बारे में डील करेगा? इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के बारे में डील करेगा। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, आप लोग खूब पढ़े होंगे क्लास 10th में कि एक बैटरी रहता था, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके अनुसार से क्या करते थे स्टूडेंट्स? सॉरी, हाँ ऐसे ये बैटरी रहता था। इस बैटरी को हम लोग क्या करते थे, है ना, एक बॉल से, है ना, ऐसे ऐसे बॉल रहता था, यानी कि रेसिस्टर रहता था, इसे जोड़ देते थे, इस प्रकार का सर्किट बनाते थे। तो इस प्रकार का जो सर्किट है, या फिर आप देखते हैं ट्रांजिस्टर है, ये जो भी ट्रांजिस्टर होता है, रेसिस्टर होता है, इसके अलावा यानी कि प्रतिरोध, जो भी प्रतिरोध आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, है ना, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, जो भी है सब चीज, ये सब किसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा फिजिक्स का ब्रांच होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कि इलेक्ट्रिकल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। विद्युत का जो मूवमेंट होता है, घुमाव होता है, दौराव होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि द इलेक्ट्रिसिटी विल बी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो स्टूडेंट्स अप्लाइड फिजिक्स का ये पार्ट और ये पार्ट आपको समझ में आ गया। इसमें टेम्परेचर का मूवमेंट हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा था। आप बताइए स्टूडेंट्स, मूवमेंट हो रहा था, थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तब स्टूडेंट्स आप ये बात बताइए कि मैकेनिक्स में क्या करेंगे? मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा होगी और ना ही यहाँ पर क्या ये थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा, मतलब कि ना हीट की चर्चा होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का मोशन की चर्चा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है उसकी चर्चा होगा। मोशन होगा तो भी चर्चा करेंगे उसका। स्टैटिक यानी कि जो मेरा रेस्ट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो भी चर्चा करेंगे उसका। तो कहने का मतलब अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? आपका मैकेनिक्स कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर कैसा हो सकता है? ऑब्जेक्ट या तो मूव करेगा, है ना, या तो ऑब्जेक्ट स्थिर खड़ा रहेगा एकदम सुंदर कन्या की तरह, है ना। और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स या तो ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा या तो ऑब्जेक्ट शांत रहेगा। इसके अलावा कोई तीसरा कंडीशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इन दो कंडीशन के बारे में जानेंगे। पहले तो ये जानेंगे ये दोनों कंडीशन है क्या, और उसके बारे में ये जानेंगे कि जो दोनों कंडीशन है उस दोनों कंडीशन के होने का कारण क्या है। क्योंकि आप क्या जान रहे हैं स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। अप्लाइड फिजिक्स का एक ब्रांच है ये मैकेनिक्स। सो इन दोनों मोशन का कारण क्या है, बॉडी रेस्ट में है उसका कारण क्या है, बॉडी मोशन में है उसका कारण क्या है, इन सभी चीज के बारे में आप आइडिया लेंगे इसके में मैकेनिक्स में। तो बताइए, मैकेनिक्स विल बी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड व्हिच फिजिक्स? अप्लाइड फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द मोशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो deals with the force causing that motion or that rest। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यानी कि मोशन के बारे में जानेंगे, बॉडी के रेस्ट के बारे में जानेंगे, और ये रेस्ट और मोशन के होने का कारण के बारे में भी जानेंगे। तो क्या रहेगा हमारा मैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स चलिए, अब मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स, दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ना। या तो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट लिक्विड हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट गैस हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए, आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो आपका जो मैटर का स्टेट होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है स्टूडेंट्स
गैस होता है ना, गैसेस। अब स्टूडेंट्स ये जो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लिक्विड और गैस को हम लोग साइंस की दुनिया में एक कॉमन नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स फ्लूइड्स। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? फ्लूइड्स। मतलब कि ये जो द्रव और गैस है, उस द्रव और गैस को हम लोग तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। किस गैस में? ये तो इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ठोस बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? द्रव। और बताओ ये जो मेरा गैस है उसको तो गैस ही बोलते हैं। और द्रव और गैस को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर हमको बना देगा स्टूडेंट्स क्या? तरल। इसको बोलते हैं क्या? तरल। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर आप इंग्लिश के मतलब है मीडियम के तो आसान से समझने बात है। सॉलिड ही रह जाएगा। उसके अलावा लिक्विड एंड गैस का जो सम फॉर्म होगा, मतलब कि दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड्स, है ना। तो साइंस की दुनिया में अगर गैस की चर्चा होती है तभी फ्लूइड्स कहेंगे। अगर हमको सॉलिड की चर्चा होती है, यानी कि सॉरी लिक्विड की चर्चा होती है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फ्लूइड कहेंगे। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मांग चलता हूँ कि आपको ये तीन चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस आती है। क्योंकि आप अगर आप डिप्लोमा में आए हैं तो आपके पास टैलेंट होगा ही होगा, तभी जाके आप आए हैं। ये थोड़ा सा मान लेता हूँ, ठीक है। इतना आना वो कोई बहुत बड़ी टैलेंट की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड्स और लिक्विड्स और जब गैस दिख रहा है उसके इसमें सॉलिड एक प्रकार का आ गया और साइंस की दुनिया में फ्लूइड आ गया। तो कहने का मतलब है साइंस की दुनिया में, मतलब कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और एक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फ्लूइड दो चीज को मिलकर बना होता है, मतलब फ्लूइड दो चीज का होता है। एक या तो लिक्विड भी रहेगा तो उसको भी फ्लूइड कहेंगे, या गैस भी रहेगा उसको भी फ्लूइड कहेंगे। इसलिए अगर हम लोग फ्लूइड के बारे में जान लिए तो उसका एप्लीकेशन इन दोनों पर हो जाएगा, लिक्विड पर भी हो जाएगा, गैसेस पर भी हो जाएगा। चाहे जो भी हम लोग लॉज पढ़े इसमें, जो भी नियम पढ़े हैं, वो सारा एप्लीकेशन इसमें हो जाएगा इसका। बस समझ में आएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ये चीज जो भी ब्रांचेस है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के आधार पर देखिए आप लोगों ने ये जाना कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। और लिक्विड और गैस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड और गैस क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो बताइए स्टूडेंट्स, एक सॉलिड का मैकेनिक्स होगा और एक फ्लूइड का मैकेनिक्स होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? तीन ही हो सकते हैं। तो अब सॉलिड का ये होगा और एक फ्लूइड का मैकेनिक्स होगा। एक हो जाएगा सॉलिड मैकेनिक्स, एक हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सिलेबस है उसमें शुक्र से फ्लूइड मैकेनिक्स की दुनिया नहीं पढ़नी है। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स की दुनिया को आपके बारे में आपको है ना, ये इसको नहीं पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा मैकेनिक्स होगा? ये ऐसा मैकेनिक्स होगा जिसमें फ्लूइड्स के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे फ्लूइड के मूवमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि नदियां बहती है, ठीक है, नदियां बहती है, उसमें पानी बहते हैं ना, कलकलाती हुई नदियां बहती है। अब देखिए पानी जो बहती है उस केस में पानी का एक पार्टिकल दूसरे जगह जाता है कि नहीं जाता है? इस केस में पानी का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए पानी का जो मूवमेंट होगा उसके लिए हम लोग डील करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो स्टूडेंट्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट। तो जो भी सॉलिड्स होगा उस सॉलिड्स का जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। किसमें? सॉलिड मैकेनिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड मैकेनिक्स का जो पार्ट होगा वो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है और इस चीज को हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, सॉलिड मैकेनिक्स को। ठीक है, चलिए तो अब सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग ये जो भी चीजें होगा हमारी, जो भी आगे के आने वाली लेक्चर्स होंगी वो सॉलिड मैकेनिक्स पर केंद्रित रहेगा। नहीं, सॉलिड मैकेनिक्स में आएगा जो भी चीजें होंगी हम उसके बारे में जानेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए, सॉलिड मैकेनिक्स जो है, जो सॉलिड मैकेनिक्स है, एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, एक होता है रिजिड बॉडी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी केस में जानेंगे। और जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होते हैं उनको इस मैकेनिक के साथ खूब डील करना पड़ता है। इसके साथ साथ वो आगे के सेमेस्टर में जाते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी उनमें जुट जाता है, जो कि एक एडिशनल पेपर होता है ना। तो फिलहाल आपको इस सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो सॉलिड मैकेनिक्स के साथ पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में डील करेंगे और मोशन के कारण के बारे में डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स जो लिखा हुआ है, मैकेनिक्स मत लिखिएगा, यहाँ पर जो मैकेनिक्स है ना ओवरराइट कर दीजिएगा इसको।
चलिए, अब मैंने जितना भी चीज़ पढ़ाया आपको उस सब चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको नोट्स जो है स्टूडेंट्स वो है ना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप क्या कर लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा था स्टूडेंट्स, हीट का ट्रांसमिशन को देख रहा था, मतलब कि हीट कहाँ जा रहा है या फिर कहीं से आ रहा है, यानी कि हीट के ट्रांसमिशन के बारे में डील कर रहा था। तो इसके अनुसार से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द फिजिक्स ऑफ हीट और टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक मूवमेंट ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर भी जानते होंगे आप, सेमीकंडक्टर नहीं जानते, सेमीकंडक्टर भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। कंडक्टर वो चीज होता है जो कि अपने से होकर के बिजली को पास होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और एक चीज होता है स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर, जो कि अपने से होकर बिजली को तो पास होने देगा, है ना, अपने से होकर बिजली को तो पास होने देगा लेकिन स्पेशल कंडीशन में पास होने देगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पास होने देगा, है ना, ज़्यादा चाहेगा बिजली जाना इससे होकर के तो थोड़ा सा ये पास होने देगा, है ना। और जो सेमीकंडक्टर जो होती है इस पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की दुनिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया बेस्ड होती है। आपको सेमीकंडक्टर के बारे में वहां पर खूब पढ़ाया जाता है। जितने भी आप है ना ट्रांसफार्मर्स देखते हैं उन सारे ट्रांसफार्मर्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक विशेष कंडीशन में काम करती है। अगर मान चलिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जाके इलेक्ट्रिसिटी से पास कर जाएगा, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो जो भी होगा स्टूडेंट्स, ऐसे तो ये जनरली अब ये अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दिया, इसीलिए इसका नाम हो गया सेमीकंडक्टर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक और कंडक्टर को बोलते हैं चालक। और एक और चीज होता है स्टूडेंट्स, इंसुलेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। तो कुचालक क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इंसुलेटर क्या होगा, वो ऐसा मटेरियल होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ बात हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिक्स की बात हो रही थी, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इंसुलेटर को नहीं लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच होगा वो डील करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मूवमेंट को फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या करेगा स्टूडेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मोशन के बारे में डील करेगा और उस मोशन का कारण जो होगा उसके बारे में डील करेगा। सो मैकेनिक्स डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका है स्टूडेंट्स, ये जो आपका मैकेनिक्स कैसे आया, अप्लाइड फिजिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इस प्रकार से आप लोगों ने इसको देखा। स्टूडेंट्स हमारे इसके बाद आपको पढ़ना है सॉलिड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन, है ना। तो सॉलिड मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आपको अगले लेक्चर में हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पूरी चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल हमने आपको ये बताया कि ये थर्मोडायनेमिक्स कैसे कैसे ये डिवाइड हो रहा था, अप्लाइड फिजिक्स, है ना। तो यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और इसके बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ बने रहिए और आने वाले लेक्चर्स का इंतजार कीजिए, है ना। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।